कैमरा ला भैया अस्सलामुअलैकुम आपका सभी दोस्तों का और क्रिकेट के शायकीन का यहाँ गनी मेमोरियल स्टेडियम राजौरी कदल से इस्तकबाल है। मैं हूँ कमेंटेटर इरफान भट्ट और मेरे साथ है इंग्लिश मायानाज मशहूर मारूफ कमेंटेटर बाबा निसार। सो यहाँ हम रन चेज को के लिए टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब श्रीनगर को, हालांकि एसीसी आंचार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए और एक अच्छी पारी खेली यहां बल्लेबाज नजीर ने। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां अब आगाज करने के लिए आए हैं समीर अहमद और हारिस। तो कुल मिलाकर यहां अब देखा जाएगा कि अगर पावर प्ले के ओवर्स में एक तो रन्स पर रिस्ट्रिक्शन और दूसरा विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुई टीम एसीसी आंचार, तो मुझे लगता है कि गेम बड़ा सनसनीखेज देखने को मिलेगा। सो बाबा साहब मेरे साथ हैं। बाबा, क्या ख्याल है आपका? Well, first of all, thank you very much, but Irfan, and back we are for the chase out here in this beautiful Kuni Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. And the first innings, toss won by the captain of ACC Anchar, batted their complete 20 overs and scored just 144, and 145 is the score set by the likes of ACC Anchar. First ball, cuts it beautifully. What a way to get started. That's a dream start to the chase, I believe. And Samir finding the ball, fractional shot outside the off stump, and he just jumps onto the length and just cuts it beautifully for 4 runs. That's a wonderful start. Well, यहाँ से जिस अंदाज का स्टार्ट पेश किया, जिस अंदाज की इब्तिदा की है बल्लेबाज समीर अहमद ने, और मुझे लगता है कि मैसेज यही गया है कि बिल्कुल फ्लड लाइट्स को ऑन करने से पहले मैच को खत्म करना है. Well, there might be a great execution of the plans, and the management might have come with the plans of this team that just go there, use your natural aggression, and that's why they would love to finish the game in the allotted just 15 overs, and they will not wait for the filler lights to be let on. So, यहाँ 5 स्कोर, चौके के बाद एक सिंगल, और अब हारिस स्ट्राइक पर आए हैं और इस तरह से गेंदबाज मुंतजिर अहमद भागते हुए गए राइट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद डाउन द लेग साइड और फ्लिक करने की कोशिश, वाइड का इशारा. और अब धीरे धीरे मैं कैमरा पर्सन्स की तारीफ करना पसंद करूंगा यहाँ पर, जिस अंदाज से वो रनअप स्टार्ट करते हुए जूमिंग कर रहे हैं. दैट इज क्वाइट ब्रिलियंट एंड हैट्स ऑफ. Absolutely, you know, a new experience, fresh experience, but as the time progresses, with the passage of time, there will be, you know, great progress. And today we are surely having some wonderful way outside the off stump, back-to-back wides. First to down the leg stump, and this one way outside the off stump. I believe that's not a great line to bowl. यकीनन. और कैमरा पर्सन्स की मैं बात कर रहा था, मुझे भी अब स्क्रीन की तरफ बड़ी दिलचस्पी लग रही है देखने को, और इस तरह से मैं मजीद इन्हीं अल्फाज के साथ हौसला अफजाई करूंगा कि इट्स अ बेटर वर्क डे बाय डे. इस ओवर की गेंद ऑफ स्टंप लाइन पर उड़ता हुआ शॉट का एक्स्ट्रा कवर की जानिब, हल्का सा फंबल और 1 रन खाते में. वेल, सो यहाँ अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आगाज अच्छा हुआ है अब तक, और 3 गेंदें फेंकी गई हैं, 2 वाइड्स आई हैं, और कुल मिलाकर जो सिलसिला एक्स्ट्रास का जारी किया था एसीसी आंचार ने, वही टी स्टार भी शुरू कर. Surely, you know, you got it pretty right. They are also getting to the same start it was done down the leg stump. The ball is being given a delicate touch down to that long leg region. A good running bit with a big chance up and down. My goodness, but in between, Samir was going down to the dangerous side. And he is very well inside the crease in the stipulated time, and 2 more runs to the team. Score shift us to the double figure. Simply it's 12 for the loss of no. We are in very first over, and the way start is provided, I believe
That's a better way to go. डेफिनेटली जब आस्किंग रेट 7 के आसपास हो तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा. अगली गेंद अपनी बॉडी से काफी दूर गेंद को पुश किया है मिड ऑफ की जानिब. सो यहां अभी भी ओवर बाकी हैं और कुल मिलाकर 3 एक्स्ट्रास इस ओवर से आए हैं, लेकिन 12 रनों पर अब तक ये ओवर चला गया है. एंड यहां से मैं ये समझता हूं कि हालांकि मैं तवक्को कर रहा था शायद एसीसी आंचार जो हैं वो पावर प्ले के ओवर्स अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उनके गेंदबाज, लेकिन ऐसा आगाज में ही यहाँ देखने को नहीं मिला. लेफ्ट किया है और गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलहदा किया. एक डॉट गेंद आई और कुछ हद तक यहाँ सुकून की सांस ली होगी गेंदबाज ने. Well, indeed, if you talk about the line of the bowler, but I believe we should give credit to the 2 batters over there. You know, they are playing sensible. But one thing I believe that impresses me personally a lot, that is they are going with the rotation, you know, not trying to, you know, go for the useless delivery, just trying, and this one driven, that's a beauty of a stroke. What a wonderful straight drive, back lift, and down to the fence, the ball crosses for 4 runs. Well, अगर हम बात करें straight drive की, the great Sachin Tendulkar, straight drive, that is absolutely brilliant. Yes. और straight drive के लिए एक मखसूस गेंद को select करना, तयन करना, ऐसे में गेंद और फ्रंट फुट पर अगर जिस अंदाज से स्ट्रेट ड्राइव खेला है बल्लेबाज हारिस ने, दैट इज क्वाइट मैग्निफिसेंट. और इस तरह से यहां आप इस रिप्ले से भी देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे मानो तीर की तरह गेंद स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है. And we can say it was straight as a die, it was straight as an arrow, because the way it just got behind the power in that stroke. जिन दोस्तों ने, जिन कंपनीज ने यहाँ इस J&K क्वालिफायर्स लीग के साथ ताउन किया है, दैट इज TCI मैक्स सीमेंट, रॉयल कंसेप्ट, लज्जत स्पाइसेस, CLC कोचिंग इंस्टीट्यूट परेपुरा, इसके साथ साथ कंवल स्पाइसेस, फैशन फिएस्टा, स्नोड्रॉप ड्रिंकिंग वाटर, सैमसंग बेबी बेन जवाहिर नगर श्रीनगर, हलीब डेयरी मिल्क, स्नैक्टेरियम एजुकेशन सोपोर, असाबिर ज्वेलर्स श्रीनगर, पीक्स ऑटोमोबाइल्स. So these are the official sponsors of this J&K Qualifiers League organized by ANN. और अपने नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि अगर आप हमें देखना चाहते हैं सो यू कैन वॉच अस ऑन JIO TV चैनल नंबर 1114, इसके साथ साथ टाटा स्काई OTT, DailyHunt, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ हालांकि गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई हैं. ये 5 रनों का तोहफा वाइड्स के तौर पर मिला है और लगातार खराब गेंदबाजी यहाँ जारी है. इस तरह से MXPlayer, ऑल लीडिंग केबल नेटवर्क्स ऑफ J&K, और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देखना चाहते हैं, यू कैन वॉच अस लाइव ऑन फेसबुक पेज ANN न्यूज़ चैनल, इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल ANN न्यूज़ कश्मीर. Thank you. These are the platforms from where you can enjoy the beautiful live coverage of the J&K Qualifiers League. And last ball, it is wide and down to the fence. It goes for 5 runs this time. Just Back coming to behind the line, a backward punch, but finding the bowler. And this is no more runs to the team. And we are having 22 on the board. Just guess what? Second over in progress. So, बाबा अगर इस दूसरे ओवर की भी बात करें तो शुरुआत वही एक्स्ट्रास का सिलसिला, वही वाइड्स, और मैं समझता हूं कि यहाँ गेंदबाजों के पास experience lack कर रही है. Well, indeed, they do lack experience over there. Just see how the runs are being leaked. And chance up and out. Oh, my goodness. A very good throw, but not having a proper hit on the stump. Just missing it by a whisker. This could have been a serious situation for Harris, who was going down to the dangerous side. And ultimately, luck favoring him, and we have 2 more runs to the team. It's 24 for none. And you were talking about the lack of experience of the bowlers. Indeed, you know, bowling many extras, you know, bowling no balls, giving wides, and having not many runs on the board. I believe captain has to play a role and has to have a word with his bowler. यकीनन, और गेंदबाजों को चाहिए कि वो अपनी मखसूस सलाहियतों को बरोकार लाएं और जिस रोल के लिए उन्हें तलब किया गया है टीम में, बखूबी उस रोल पर वो अपने आप को खरे साबित कर पाए. इस ओवर की अगली गेंद, और चूंकि ये गेंद जो कि पैड लाइन पर थी, हल्के हाथों से ऑन साइड की जानिब खेलने की कोशिश की, लेकिन कोई रन नहीं. यहाँ मौजूदा रन रेट 18 का है, जबकि आस्किंग रेट अब 7 से भी नीचे आ गया है. Indeed, you know, that's all possible. You know, if we count the number of the runs that have been played and scored by the batsman, just 13.
And rather 11 runs have come in the far. Cheeky was trying to go with that stroke, but not getting it right. And meanwhile, we have to wait for the signal of the umpire. Yes, it goes down to the long leg region. It goes for 4 runs. It was improvisation. He just caught a bit of a tickle down to that ball. And ball goes straight to the fence for 4 runs. So score now shifts us to 28 for the loss of none. Once again, Shaukat steams into ball to Samir. Just wraps him on the pad. A loud appeal for LBW, but umpire Javed not interested. Just nodding his head, saying it's clearly not out. And talking about the run rate at the moment, just over 15. And the run rate that's required to go with that is just over 6. So it should be a cakewalk from here onwards for T-Star Cricket Club. Well, 1.5 ओवर गेंदबाजी मुकम्मल हुए हैं, लेकिन 28 रन बने हैं, एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 15.27. और आखिरी गेंद इस ओवर की भागते हुए गए, अंपायर के पास से गुजरे, उड़ता हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की जा रहे, वाइडिश लॉन्ग ऑन, कोई फील्डर मौजूद नहीं और इनफील्ड को क्लियर किया. 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और इसी के साथ दूसरा ओवर मुकम्मल. 32 स्कोर किसी नुकसान के बगैर. टी स्टार रिप्ले ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाउंड्री, और पूरी तरह से गेंद की लाइन में आए और शानदार स्ट्रोक की मदद से गेंद बाउंड्री रोप को टच करती हुई गई 4 रनों के लिए. सो 32 रन बने 2 ओवर्स में, और अब यहां से 114 रन बने हैं 18 ओवर्स में. Let's talk about complete use of the power play. You know, they are clearing the infield, playing at their merit, playing at their class, showing their skills, showing their potential. And you know, if you get into the confidence, you know that we've got a proper backup in the form of Manzoor Elahi and Khalid Butt. But the way they have started, it's just 2 overs completed with a run rate of 16.32 on the board, just needing 114 of 18. That's surely a good way to start the chase. So अभी भी बल्लेबाजी की जो डेप्थ है, काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी हैं यहाँ टीम टी स्टार्स की जानिब से, और वो चाहेंगे यकीनन, हालांकि मैंने पहले इस बात का यहाँ जिक्र किया कि फ्लड लाइट्स ऑन होने से पहले वो मैच के बिल्कुल करीब, टारगेट के बिल्कुल करीब जाना पसंद करेंगे. Indeed, next ball, driven power play, oh, not reaching to the ball, and this was a traceable kind of a stroke, down to the long off. The ball rushes and rushes to the fans for 4 runs. Well, एक बार फिर से फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया हारिस ने, और इस तरह से फ्रंट फुट ऑफ ड्राइव ये गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर गई हैं. दैट इज क्वाइट मैग्निफिसेंट शॉट. सो इस दौरान ओवर की अगली गेंद, और एक बार फिर से उसी हालांकि अंदाज की ये कोशिश, लेकिन यहाँ एक डॉट गेंद आई है, और इस तरह से कुल मिलाकर स्कोर 36 पर हैं, अभी भी किसी नुकसान के बगैर. वेल, तो समीर हैं 12 पर और हारिस हैं 9 पर, और हारिस मुकाबला करेंगे ओवर की अगली गेंद का. वेल, यहाँ तीसरा. Look at that! That's not a good going. That is not a great backup as all. An overthrow and costing them runs. And listen and see what's going on with the likes of ACC Anchar. They're leaking runs. जहां पर एक भी रन नहीं मिलना चाहिए वहां रन्स दे रहे हैं, और 3 रन, वो भी जब आप डिफेंड कर रहे हैं एक लो टोटल. Well, that is surely something to be thought about, something to consider about deeply. You know, having 39 on the board with no wicket down, and believe it, it's just 3rd over in progress. मैं समझता हूं पावर प्ले ACC के हाथ से निकल गया तो गेम इनके हाथ से निकल गया. And once again we have a signal. It's a wide. Another extra score now shifts us to 40. And lots of extras today from both the sides. सो एक्स्ट्रास का सिलसिला जारी है, और गेंदबाजों को चाहे कि वो अपनी गेंदबाजी में सुधार करें और प्रॉपर लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करें. और मैं समझता हूं आज की दुनियाई क्रिकेट में जिस अंदाज के महान गेंदबाज, अगली गेंद, उड़ता हुआ शॉट, इनफील्ड को क्लियर किया, 1 बाउंस 2 बाउंसेस, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन थी, और ऐसे में फील्डर मेरी नजर से गुजरे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और इस तरह से 1 रन का इजाफा खाते में. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट बॉलर्स, और
इतने सारे एंगल से आज इंटरनेशनल क्रिकेट को दिखाया जाता है, आपके पास नेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर साबित नहीं हो रहे हैं। अगली गेंद, this one driven beautifully. Guess what? The ball is carried all the way straight to the deep point region for a massive 6 from Harris. What a shot, just making sure pitch the ball up, and all he needed to do just slashing it over point region for a massive and a mega 6. Wow. दैट वॉज क्वाइट मैग्निफिसेंट शॉट। ऑफ स्टंप लाइन पर एक फिर था इस गेंद में, काफी भारतीय ऑफ स्टंप किया और ऐसे में गेंद की पिच से गेंद को बिल्कुल तमाचा मारा और गेंद सीधे पॉइंट के ऊपर से होती भी गई है। एक जोरदार छक्का फ्लैट 6 से और स्कोर 47। अब ओवर की ये आखिरी गेंद और संभल कर खेलने की कोशिश में बाल बचे वो, और इसी के साथ यहां तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ है। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 47 बगैर किसी नुकसान के। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. So it's going to be the over number 4 started. Last over conceding 15 runs, a 6, a 4, a triple, a wide, a single. And that was quite expensive if we look at the bowling figures of Arshid. Now we are having another ball, this one outside the off stump. And meanwhile, Mr. Javed, the official umpire, on-field umpire, signals it's another extra in the form of the wide. So I believe that is not a great piece of cricket going on as far as ACC Anchar are concerned. And a bowling wides, having no many runs on the board to defend. Captain's role has to be played by the captain, has to have a word with the bowler and where he needs to pitch the ball. And next one, played down to the gully. Easy pickings, another single cruising. It's 49 now. सो यहाँ पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए और जिस अंदाज से जिस रफ्तार से रन बन रहे हैं 15.5 की औसत से इस वक्त जो मौजूदा रन रेट है उसका सिलसिला जारी रहता हुआ, और अब आस्किंग रेट बिल्कुल अब 6 से भी नीचे। राइट ओवर की अगली गेंद बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पर एक गेंद थी, तो हम दिफाई अंदाज से इस गेंद को खेल दिया है। कोई तजब्जुब और कोई जल्दबाजी अब बल्लेबाज की बल्लेबाजी से देखने को नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर स्कोर 49 है किसी नुकसान के बगैर ACC आंचार और टी स्टार क्रिकेट क्लब के दरमियान ये तीसरा मुकाबला J&K क्वालिफायर्स लीग का। ओवर की गेंद ऑफ स्टंप लाइन से बाहर गेंद, उड़ता हुआ शॉट वाइश थर्ड मैन की जानिब, और गेंद वन बाउंस के बाद गए हैं बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए। And talking about the opening stand so far in this J&K Qualifiers League, we're up to the match number 3, you believe that's the best of the starts that has been provided so far, courtesy Mr. Harris and Mr. Samir. Wow, great start. Definitely, और अगर देखा जाए तो ओपनिंग पार्टनरशिप 53 रनों की बनी है और काफी कम गेंदों का इस्तेमाल किया। ये एक मस्बत बात और ये एक मखसूस बात रही है इस पार्टनरशिप की, कम गेंदे और कोई भी चांस प्रोवाइड नहीं किया है विकेट देने का। Indeed, next ball, just wow, what a beauty of a line, just peach of a ball, double-minded he was whether to leave or play it, and finally it was beaten by the pace and ball goes straight to the keeper, and there is no addition to the total. We're talking about the power play, just 4th over in progress. Guess what? They've crossed 50 runs on the board. It means they're demolishing, they're surely brutalizing, and they are lethalizing over the contribution of 53. We say मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था। मैच 22 गेंदे खेली हैं दोनों ने और पार्टनरशिप 53 रनों की बनी है, और यहाँ एक खतरनाक बाउंसर जिसको कि वाइड करा दिया अंपायर ने। Another extra, another wide, and feeling bad for these bowlers. यही मैं जिक्र कर रहा था कि पेस के साथ साथ आप अगरचे लाइन लेंथ जो है वो बरकरार रखेंगे, so you can be the best bowler. Indeed, that's the best thing. If you have control on your line, if you have control on your pitching slot, and that's called as a kind of a caliber that you need to possess. And the way this time a bit of a confusion between the two. A great stop by the short mid-wicket fielder, even though he did, he just slided up, fumbled a bit, but eventually just stopping the two batters to go for a single. Coming back to that pitch of the bowler,
if he pitches the ball well, hits the right slot and right area, he can be a great bowler. So इस तरह से यहाँ अभी भी गेंदबाज जो कि बिल्कुल मुश्किलात में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये ओवर भी काफी महंगा साबित हुआ था। हम चौथा ओवर मुकम्मल हुआ है और स्कोर 54 है, माफ कीजिएगा 55 है, 54 बिल्कुल 54 स्कोर किसी नुकसान के बगैर। राइट सो नए ओवर का आगाज और बड़ी खतरनाक गेंद आउटसाइड एज लगा और कॉट बिहाइंड हो गए वहां पर समीर अहमद। Absolutely, a wonderful line. Short outside the off stump. He was into double bind. Ball kissing the outside edge. And no problems and no differences at all for the wicketkeeper. Just catching it beautifully. And here we see the first ball drawn for T-Star Cricket Club. And Samir departs. He departs for 14. It's 54 for 1 now. बिल्कुल पिच होने के बाद गेंद जो है बाहर की ओर निकली और ऐसे में बल्ले का जो किनारा है वो किस करती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर की दाद देनी होगी मैं समझता हूं थी इस गेंद में। तो कुल मिलाकर पहली विकेट गिरी है 54 के स्कोर पर और पार्टनरशिप जो है बड़ी उम्दा और इब्तिदा जो की हैं यहां टी स्टार की टीम ने यकीनन काबिल तारीफ। And only way to get back in the game is to have more wickets. That too Anchar can get themselves back in the game. 92 रन अभी भी बनाने हैं और यहां से अगर विकेट हासिल करेंगी एसीसी आंचार की टीम तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो मैच में कमबैक कर पाएंगी। सो समीर जो कि यहां हालांकि अनवर अब आए हैं नए बल्लेबाजी करने के बल्लेबाज के तौर पर और अब देखना होगा कि बतौर वन डाउन वो किस तरह का रोल प्ले कर पाते हैं यहां अपनी टीम T-Star के लिए। Let's talk about the role of the one-down players in the international cricket. Who you believe was the most dependable, most successful when it comes to come as a one-down player for his national team? Well, अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की सो रिकी पॉन्टिंग जो कि वन डाउन बल्लेबाज के तौर पर उतरा करते थे अपनी टीम के लिए 70 सेंचुरीज उनके नाम है और यकीनन वो एक स्ट्रेंथ थी ऑस्ट्रेलियन टीम की। और इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट में बात करें भारतीय टीम की तो वीवीएस लक्ष्मण या तो राहुल द्रविड़ वन डाउन बल्लेबाज इससे आज से पहले के दौर की अगर बात करें लेकिन आज करंट सिचुएशन की अगर बात करें आज के हालात की अगर बात करें आज के दौर की अगर बात करें तो विराट कोहली से बेहतर कोई वन डाउन बल्लेबाज नहीं है। This time, oh, that is pretty sloppy. Wicket keeper misses, batsman misses, and so does the third man as well. That's not a great sign. It's surely going to be a very sloppy as far as ACC Anchal. Runs leaking and leaking at the lot, I believe. And score with that goes on to 58 for 1. And you were talking Ricky Thomas Ponting. He was a master player when it comes to hit as a pull stroke, as a hook stroke. मुझे बड़ा पसंदीदा जो उनका स्ट्रोक था वो फ्रंट फुट पर अपनी बॉडी का ट्रांसफर जो वेट करते थे पिछले पैर पर और फिर हुक करते थे या पुल करते थे बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। Indeed, he was a master cricketer when it comes to pull and hook the ball. In the current era, even though Rohit Sharma is being compared to him for hooking and pulling the ball, but he stands, I believe, not to that great comparison when we talk about great Ricky Thomas Ponting. अगर रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उन्होंने किन गेंदबाजों का मुकाबला किया है किन गेंदबाजों का उन्होंने सामना किया है और अगर अभी भी हम अगर याद करें उन गेंदबाजों को मुझे लगता है कि आज के दौर में वैसे गेंदबाज नहीं है। Indeed, you are quite getting it quite right. He was
he was playing in that era where we come to witness some great fast bowlers, so fast they were, and to hit them like hooks and pulls, and you believe at the moment you are not having such pace in the kinds of the bowlers at the modern cricket, you believe. So इस तरह से यहाँ अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई हैं। बैकफुट का इस्तेमाल करते हुए क्रीज की गहराई का इस मरतबा बल्लेबाज ने इस्तेमाल किया था, लेकिन रन नहीं मिल सका थर्ड मैन की जानिब। तो इस तरह से अभी भी यहाँ से 15 बाकी और 87 रन अभी भी मजीद बनाने बाकी हैं टीम टी स्टार को। सो यहाँ से हम बात कर रहे थे 1 डाउन बल्लेबाजों की, जिनमें से अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ का भी नाम आता है, बाबर आजम का भी नाम आता है, या केन विलियमसन का भी नाम आता है, जो रूट का भी नाम आता है, और जिनको कि बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। Indeed, we can't take them out of the consideration. They were quite great. We can say 1 down players, especially if we look at the present era. Stephen Smith, Kane Williamson, these are such fabulous players, and Virat Kohli. How can we just take him outline? We can't sideline the caliber of Virat Kohli. He's a master player. He just opens in the T20 format, comes 1 down at the 50 over format, and in Test cricket, he's a sublime cricketer, and he has given such services to the Indian cricket team. I believe he has won hearts all over the globe. 77 सेंचुरीज उनके नाम हैं और अभी भी वो गिन रहे हैं, और मुझे लगता है कि द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं। We have to wait still for a long of years to see his 23 more centuries to get over the line. डेफिनेटली और इस तरह से यहाँ पावर प्ले का आखिरी ओवर, तो कुल मिलाकर अब तक 60 रन बने हैं, वो भी 5 ओवरों के इख्तिताम पर। और इस तरह से यहाँ ओवर थ्रो आया है। Well, that's bad. That is pretty sloppy. That is leaking runs, and it's not the way, knowing you are having just 145 runs on the board, and if you are leaking runs with these overthrows, so it means you are having no interest at all in the game. And captain's role has to be over there, You must have a word with the fielders, must have a word. Well, मिड ऑन के फील्डर ने इस अंदाज से थ्रो फेंका जो कि बिल्कुल गैर जरूरी था, और वहां बैकअप फील्डर के लिए बिल्कुल भी ऐसी काबिलियत नहीं थी कि वो गेंद को रोक सके। And let's talk about some great all-rounders of international cricket. For me, it's Andrew Flintoff. और अगर बात करें तो और भी बहुत खतरनाक, आज की अगर बात करें तो भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या। What a shot! What a glorious shot that is! Absolutely a sublime square cut, a perfect square cut that is, just onto the top of the bounce and cuts it, and in no time the ball just crosses the fence for 4 runs. बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट ये, और शानदार स्क्वायर कट कहा जा सकता है। बिल्कुल क्रीज से बाहर थे, और ऐसे में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अनवर जिस अंदाज से उन्होंने इस रूम का इस्तेमाल किया, पलक झपकने में ही गेंद कमेंट्री बॉक्स की जानिब आई। And talking about Anwar, you remember a name by the name of this, that is Anwar in international cricket? Yes, definitely Saeed Anwar was the great. One more Anwar from Pakistan? I don't remember at all. That's Anwar Ali. Yes, बिल्कुल Anwar Ali। और a singer by the name of Anwar? यकीनन इस बीच फिल टॉस गेंद एक रन मिलेगा वहाँ लॉन्ग ऑन की जानिब। सो we were talking about the great all-rounders of all time. So यहाँ अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जानिब से भी काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर्स गुजरे हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो एंड्रयू साइमंस की बात करें या दीगर जो भी ऑलराउंडर्स उनकी जानिब से आए हैं, बहुत ही ख़तरनाक थे। और इसके अलावा अगर भारतीय टीम की बात करें तो उनकी टीम में से भी आज की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या हैं, द ग्रेट सर जडेजा हैं, हाल ही में जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मैच जिताया, फाइनल जिताया। अगली गेंद हवा में उड़ता हुआ शॉट, नीचे फील्डर, और गेंद जाएगी नहीं। सो गेंद को फील्ड किया गया है डीप लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर, तकरीबन 2 गज बाउंड्री लाइन के अंदर, और इस तरह से यहाँ 2 रन आए। सो आपके जहन से कैसे, कौन से ऑलराउंडर्स, अगरचे वेस्ट इंडियन टीम की भी बात करें या श्रीलंकन टीम की भी बात करें,
ऑलराउंडर्स बहुत ही खतरनाक थे. Indeed, you know, we have got a number of all-rounders playing for the national team. Is talking about great South Africa. We have got a Jax Collis. You know, you could never take him out of some wonderful and class batsmen all over the world. But he was on the top of that. He was a wonderful all-rounder. Taking from Pakistan point of view, we could go for Abdul Razak, even though he was not technically sound, but in between when he was needed, you surely would hit some massive sixes. And if you go for, you know, West Indies, you would go for Devin Bravo, you would go for Kieran Pollard, you would go for Christopher Gale. And talking about New Zealand, you would go for Chris Cranes. Chris Cranes was a wonderful all-rounder. Scott Styris. Yes, Scott Styris was also there. So eventually talking about the all-rounders in the international format, and all the national cricket teams have got some wonderful talent in terms of the all-rounders. डेफिनेटली अब जाके कुछ मशवरा हो रहा है और पावर प्ले में आप देखिए मैच पूरी तरह से अपने नाम किया है. अभी तक टी स्टार ने 73 रन 1 विकेट गिरी हैं और अब जो तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है यहाँ टीम एसीसी के खेमे में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिलेगी. I believe we can have spin on and spin. If we talk about spin sensations, here in Kashmir we don't have enough of spinners except some, you know, we believe in Javed Jaddu. Talking about him is a wonderful left-arm spinner. Talking about one more, that is I remember not his name, but Riaz Kachra. Riaz Kachra is also there, but one from Srinagar, I will just get to his name. He is बिल्कुल. और बात करें इंटरनेशनल स्पिनर्स की, तो भारतीय टीम की जानिब से अगर हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन और आज जो नए स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव जो कि चाइनामैन बॉलर हैं, और इसके साथ साथ यहाँ इस ओवर की अगली गेंद को पुल के तौर पर खेल दिया है. काव कॉर्नर की जानिब फील्डर मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा. सो बात करते हैं चहल की भी और वापस आते हैं पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की. Saeed Ajmal was the great. Indeed, he was a magician. He was a magician, but untimely. You know, when he was looking at the peak of his bowling career, he was given a ban. He was stopped from, you know, going more bowling. You know, in his statement, he did mention, had I played with Indian team, I could have crossed 1,000 wickets. How far was this successful for him? You believe he could have? डेफिनेटली काफ़ी काबिलियत है उनमें. मुथय्यम मुरलीधरन के बाद अगर नाम आता है उस अंदाज की गेंदबाजी का, तो दैट इज सईद अजमल. Indeed, Saeed Ajmal was a great off spinner, and he, you know, he got those dusra, he got those flippers, he got those, you know, wrong-uns, every type of a weapon he had got in his bowling. That's why. And don't forget the inventor of dusra. Indeed, he was that, and you know, in between, it comes to the mind to mention this thing. Once he said, and now I'm going to go with the tisra. And yes. People took that in a funny way. He was about to invent the tisra ball. No, he said that it was my 3rd child. Yes, yes. बिल्कुल. और इस तरह से यहाँ स्कोर है 75, 1 विकेट के नुकसान पर. 7वें ओवर का खेल जारी है और अगली गेंद उड़ता हुआ शॉट, लेकिन फाइन लेग फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ही कैच आउट हुए हैं हारिस. और इस तरह से यहां एक और विकेट गिरी है 75 के स्कोर पर. And I believe it's a great knock played by Haris. He scored 32 of just 20 balls, and we find second man goes. It's 75 for 2. And now it's the time for Khalid Buck to go and join the crease. He's Mr. 360 of Kashmir cricket, and especially he plays those inside-out shots. He goes for the pull shots. They are surely treats to watch. यहाँ बिल्कुल स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी, टॉप एज लगा हारिस के बल्ले से, और जो फाइन लेग फील्डर थे जो दायरे के अंदर मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की. और इस तरह से यहाँ No, it's not Khalid but going down to the crease. We just have to wait for the name of the batsman. But coming back, it's 75 for 2. 71 more needed of 13.2 with the required run rate of just under 6. It's simply a simple job to be done by the likes of T-Star Cricket Club. यहाँ से अब नंबर 4 बल्लेबाज देखना होगा कि वो किस तरह की मखसूस सलाहियतों को इस्तेमाल में ला पाते हैं अपनी बल्लेबाजी में. और अभी भी उनका नाम जो है स्कोर कार्ड पर वाज़िया नहीं हो रहा है. फिलहाल यहाँ बात करते हैं
हिलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो हिलाल जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे और फैजान के इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। Just 7th over in progress. The run rate at the moment just over 11. And Hilal now walks down to the middle with wicketkeeper pretty close. He's getting ready to face the first ball. This time a bit quicker. Was trying to pull it but not getting it. And it turns out to be a dot ball. So we say platform all set for T-Star. Well, बाबा अगर देखा जाए तो काफ़ी मोटे शरीर के मालिक हैं, तगड़े जिस्म के मालिक हैं हिलाल। और अगर इंटरनेशनल फॉर्मेट्स की बात करें तो कौन से नाम आपको याद आते हैं जिनका शरीर काफ़ी चौड़ा होता है? Well, if we talk about legendary Inzamam ul Haq, and at currently if you go, you will, some 5 years before you will go for Jesse Ryder of New Zealand. And talking about the moment, if talking about Pakistan, it's Azam Khan. And one more cricketer these days for the... गेंदबाज को यहां तलब किया गया है और कोई रन नहीं पहली गेंद पर। स्कोर अभी भी कायम है 75, 2 विकेटों के नुकसान पर। ताहम यहां से अभी भी 71 रन का सफर बाकी है टीम टी स्टार्स के लिए। J&K क्वालिफायर्स लीग का ये तीसरा मैच और इंतजार यहां कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर फतेहयाब होगी। Anwar batting on 7, Hilal on the non-striking stump. Was faced 2 balls, is yet to open his account. In between, he took his helmet off. Now it's being shifted back down to that dugout. And coming back to the equation, it remains quite simple and easy for the way T-Star Cricket Club are doing. Just a need to believe in the 1s and 2s and wait for the loose balls. Surely try to exploit that. This one tries to cut it, but finds a short cover inside the field. And not going for runs on that very moment. It's off to 7.3, 75 for 2. इरफान अहमद जो कि इस वक्त बतौर नए गेंदबाज के गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने इस ओवर में अपना लोहा बड़ी बेहतरीन अंदाज से मनवाया है और महज 1 रन 3 गेंदों पर खर्च किया है फिलहाल। हालांकि यहाँ एक बार फिर से ओवर थ्रू और एक बार फिर से मैं समझता हूँ कि फील्डिंग में बहुत ज़बरदस्त लूप होल रहा है अब तक यहाँ टीम ACC की। Well, ACC Anchar are surely having loopholes in their field. And this is, they are leaking runs. And if you keep leaking runs in this way, I believe there remain no chances for them to get back stronger. This one up in there. But that is to believe, to land in the no man's land. And no problems whatsoever for the left-handed batsman to go for a single. Anwar batting on 10 now. And now it's going to be the right batsman onto the crease. Again, we believe we have left and right hand combination out there in the middle. लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो कि वाकई यहाँ फील्डिंग के लिए दर्द सर पैदा करती हुई और इस तरह से यहाँ गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पर हैं हिलाल और वहाँ बाल बचे, हल्का सा सिरा लगा लेकिन कोई रन नहीं। तो अब जाके रन औसत में जो है कमी वाक़ा हुई है और जब शुरुआत हुई थी, जब इब्तिदा हुई थी तो 15-16 की औसत से रन्स बन रहे थे। Well, indeed, that has come down, just 10 runs
It's 9.96, a bit down to 10. And next time, this one has been driven all the way down to the wideish mid-wicket region. The ball just goes all along the carpet and they go through for a single. And Hilal gets off the mark on the ball, number 3. सो 8वें ओवर के बाद स्कोर 79, 2 विकेटों के नुकसान पर यहां से 67 रन बनाने बाकी हैं, 12 ओवर मजीद आने बाकी. Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड. ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है. ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल. हम हैं कमल मसाले. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं. कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले. तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर. फैशन फिएस्टा, वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और राजौरी कदल के गनी मेमोरियल स्टेडियम से आप तमाम क्रिकेट के शायकीन का एएनएन न्यूज की वसादत से बराह रास्त खैर मकदम है. और यहाँ खेल जारी हैं और फ्लड लाइट सब ऑन हुई हैं और रोशनी से डगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ गनी मेमोरियल का स्टेडियम. Surely, that's glittering all the way. This one that is up in the air. Will that be caught now? Falling short of the square leg field. Not getting it onto the sweet part of the blade. Had he caught it, this could have surely gone out of the square leg rings. But ultimately, Hilal gets a single and score with that single, I believe. Shift us to 78. And we are having the left-hander batsman now onto the crease. Well, बाबा बात करते हैं यहाँ पर उन मखसूस खिलाड़ियों के इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों ने अपनी टीम्स में, और यहां अपील जोरदार एलबीडब्ल्यू के, और इसी के साथ ही अंपायर ने उंगली फिजा में उठाई और इस अपील को हां में हां मिलाते हुए आउट करार दिया वहां बल्लेबाज को. Well, that is what we see. Number 3 goes and dangerous man out there. It was looking good and ultimately he has glorious cricket. यकीनन मेरी बात अभी पूरी हो ही रही थी और ऐसे में एलबीडब्ल्यू का डिसीजन यहाँ पर आया. तो मैं बात कर रहा था कि उन महान खिलाड़ियों की जो दुनिया क्रिकेट में गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी टीम्स को, कौमी टीमों में बिल्कुल अपनी टीमों को एक बेहतरीन सतह पर लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा भी सामने आया है. और अगर बात करें सबसे पहले, अगर हम अपनी कौमी टीम की बात करें, भारतीय टीम की, सो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जिस अंदाज से उन्होंने इंडियन क्रिकेट को आगे, वो भी उस इरा में. और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है, राहुल द्रविड़, या आज के दौर में विराट कोहली, या बात करते हैं कैप्टन जो हैं भारतीय टीम के, दैट इज रोहित शर्मा. सो इस तरह की, चाहे वो गेंदबाजों की ही बात करें, तो इन खिलाड़ियों ने बिल्कुल एक सतह दी है अपनी कौमी टीम को. और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो indeed, you got it pretty right. You just mentioned the names of great master Sachin Tendulkar. In those days, we would go for Lakshman, Dravid, Saurav Ganguly. These were the kind of the batsmen who gave completely a proper shape to the Indian cricket. Indian cricket team was not considered to be a very strong team.
But as there was the entry of the master Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, VVS Lakshman, Saurav Ganguly, these batsmen surely played their role. And now, at the moment today, Indian cricket team is considered to be among those teams wherein they can be so demolished. मैं समझता हूं कि जिस सतह पर आज इंडियन क्रिकेट टीम है और जो महेंद्र सिंह धोनी ने काफ़ी सारी मुतअद्दिद आईसीसी ट्रॉफीज इंडियन क्रिकेट टीम को दिलाई हैं अपनी कप्तानी में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म सेट किया गया था। Indeed. वही खिलाड़ियों का नाम आता है एक बार फिर से, सचिन तेंदुलकर का, वीरेंद्र सहवाग का, वीवीएस लक्ष्मण का, राहुल द्रविड़ का, सौरव गांगुली का। सो प्लेटफॉर्म सेट था महेंद्र सिंह धोनी के लिए और आज के खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो बात करें विराट कोहली या रोहित शर्मा की। And among all these players, we should mention the captaincy of Saurav Ganguly. He completely brought a kind of a revolution. He was a revolutionary captain. और बॉलर्स बैक स्ट्रोक, लेकिन कॉट एंड बोल्ड हुए हैं वहां। फॉलो थ्रू में बिल्कुल डिप हो रहा था कैच जमीन की जानिब, और ऐसे में एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए वहां फैजान रशीद, और आउट होकर वापस जाएंगे हिलाल। सो चौथा विकेट गिरा है 81 के स्कोर पर, अभी भी 65 रनों का सफर तय करना बाकी है। And talking about captaincy of Saurav Ganguly, I believe, to me, if you ask me, he was a revolutionary captain. He had to go he had to go through much of the criticism. There were many ups and downs in his role, in his era when he was, leading the team. But he was the man who gave a proper chances to all the cricketers of his time. That's why see at the moment that Indian cricket team, its foundation, its platform, that rhythm was, set by Saurav Ganguly. And when Mahendra Singh Dhoni came into the team, it was quite soft for him to lead. But Mahendra Singh Dhoni surely completed the scenario of whole Indian cricket team and many ICC events to the caliber and to the credit of Indian cricket team. And credit must be given to Saurav Ganguly. And then the way he led, that is Mahendra Singh Dhoni. Well, MS धोनी की अगर बात करें, उनके पास उस अंदाज के हथियार थे। अगर बात करें गेंदबाजी में भी रवि अश्विन या रविंद्र जडेजा, और इसके बाद बल्लेबाजी की बात करें विराट कोहली या बाकी जो दीगर बल्लेबाज उनके पास थे बतौर हथियार, शिखर धवन या भी और भी नाम आते हैं। सो केएल राहुल का नाम आता है। तो उनके पास वैसे उस किस्म के हथियार थे जिनको उन्होंने अपने दिमाग से इस्तेमाल में लाया, अमल में लाया, और आईसीसी ट्रॉफीज जो हैं वो भारत के नाम करती हैं। And to some extent we should say luck was also in favor of Mahendra Singh Dhoni. Definitely there was luck in the favor of MS Dhoni as well. So moving towards the national team of Pakistan, जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया है आज की टीम के लिए। हालांकि अगर बात करें आज अभी भी उतनी मजबूत टीम नहीं मानी जाती है पाकिस्तान की टीम। अगर रिजवान को छोड़कर बात करें तो आज भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की कौमी टीम जो है अभी भी बाबर आजम और रिजवान पर डिपेंड करते हैं। अगर T20s की बात करें या वन डेज़ की बात करें, हालांकि टेस्ट में अभी हाल ही में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। असदुल्ला शफी की बात करें तो डबल सेंचुरीज और बाकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं। और अगर देखा जाए तो जो फाउंडेशन रहा है टीम पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए, सो नाम वही मैं लेना चाहूँगा, द ग्रेट सैयद अनवर, और इसके साथ साथ लाला की बात करें, गेंदबाजी में बात करें वसीम अकरम की, और जो डेडली स्विंगर गेंदबाज थे जो रिवर्स स्विंग के बाद शाह माने जाते थे, वकार यूनुस, और उसके बाद शोएब अख्तर ने इनके साथ मिलकर काम किया, और इंजमाम उल हक बिल्कुल फाउंडेशन डाली है। Well, indeed, if we talk about that era, especially from 94 to 2002, in that gap of around 10 years, I believe, Pakistan cricket and Pakistan cricket team was the strongest team of that era, having pace duo of Wasim, Waqar, Shoaib Akhtar, Abdul Razak, Azhar Mahmood, spin sensation, magical off spinner, that is Saqlain Mushtaq. It was those days, it was pretty difficult to pick up. But as one by one these players started to take retirement from Pakistan cricket, then there was a bit of a change. There was completely ups and downs. Then came in Inzamam ul Haq. He captained the team for a long time. Surely there was a bit of a success in his reign. Once again the captaincy here and there. So the Pakistan cricket team keep on trolling here and there. But today if we talk about Pakistan cricket team, Babar Azam and Mohammad Rizwan,
two stars of the cricket team. But if we take them apart of this national side, we believe Pakistan cricket is absolutely a weak team. स्केन को पुल कर दिया है, फील्ड मौजूद मिड विकेट की पोजीशन पर, एक ही रन मिलेगा और धीरे धीरे करता हुआ स्कोर आगे बढ़ चुका है 84, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह से हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप्स का जब आगाज हुआ है, चाहे वो बात करें 1975 की, 1979 की, तो दोनों वर्ल्ड कप्स अपने नाम क्लाइव लॉयड जो थे कप्तान हुआ करते थे और वेस्ट इंडीज को उस वक्त काली आंधी के तौर पर जाना जाता था। Well, indeed, they reigned international cricket for I believe for 15 years. 75 the winners of ICC event, 79 the winners, 83 और बदकिस्मती से आज वक्त यहाँ पहुंचा है क्या वो 2023 के आने वाले वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे तो फील हो रहा है अंदर से कि वेस्ट इंडीज की टीम नहीं खेल रही। Indeed, but these are ups and downs. You will have in all the national cricketing sides. All the national cricketing sides have passed through those dark periods, I should say. But it takes a bit of a time to surely come into its right shape, and West Indies cricket will surely come into its strength. They have got real power hitters of the ball, great all-rounders. But there are some issues with the board as well, with the issues of the players as well. That's why that is, surely giving a bit of a not a great shape for the kinds of the cricket when it's being played out there in the West Indies. मैच की तरफ वापस आते हैं और यहाँ 10 ओवर मुकम्मल हुए हैं, 84 स्कोर हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 62 रन 60 गेंदों में बनाने हैं, तो 60 गेंदे और 62 रन, यहाँ से 6 विकेट हाथ में, तो मुझे लगता है कि comeback किया है ACC ने। Indeed, ACC Anchar surely, they have done a comeback, and Khalid Butt's wicket will be the key wicket. Next one, that is Khalid Butt barrier, flat and brutal. That is the ball. He would definitely go and take the back in the crease and just relaxing and sealing it over mid-wicket region. That is Khalid Butt's 360 stroke. It's a kind of Virat Kohli stroke, I must say. यहाँ बड़ा शानदार शॉट, क्रीज का इस्तेमाल, फुटवर्क लाजवाब था इस स्ट्रोक में, और क्या गजब का शॉट था ये मिड विकेट के ऊपर से, फ्लैट हिट छक्का। खालिद के लिए ओवर की ये गेंद और फॉरवर्ड अगर खेलने की कोशिश, अपील जोरदार और बड़ी विकेट, या खुद बिहाइंड हो गए खालिद बट, और ये मैं समझता हूं 50 से 60% वापसी की है ACC आचार ने। And credit must be given to Faizan Rashid. He bowls a bit of a top spin over there. Khalid Butt was leaning forward. He was trying to give it a defensive push, and ultimately tickle outside the off stump, and credit to the wicket keeper. A wonderful catch. नीची रहती हुई ये गेंद खालिद बट ने फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और दाद देनी होगी विकेट कीपर की जिस अंदाज से उन्होंने कैच पकड़ा स्टंप्स के पीछे, और खालिद बट अपना रास्ता पवेलियन का चुनते हुए वापस, और इस तरह से दबाव अब पूरी तरह से यहां पर हावी होता हुआ टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब के ऊपर। And we have a match on. Half Yes. the team is back to the field. 90 on the board. Definitely, match is on. काफी खूबसूरत मनाजिर इस वक्त हारी पर्वत फोर्ट के, जहां पर भारत का झंडा बड़ी शान और शौकत से लहरा रहा है, और इस तरह से यहां स्कोर 95 विकेटों के नुकसान पर। And to the middle comes Manzoor Akka Guddubai. Is a powerful hitter of the ball. You were mentioning some bulky characters, some strong physical stalwarts, and Manzoor Elahi is one of them in Kashmiri cricket. देखना होगा कि मंजूर इलाही क्या यहां खालिद बट की भरपाई पूरी कर पाएंगे। जोरदार अपील यहां, लेकिन बाल बचे वहां पर मंजूर इलाही। What a great ball. Absolutely a peach off the line. Once again, Manzoor Elahi, finding himself, leaning forward, but just fractional down the leg stump. That is what saved it from that LBW. इस बीच ओवर की ये गेंद, फ्लाइट का हल्का सा इस्तेमाल, लेकिन ये पिछला ही रिप्ले हालांकि शो हो रहा है, और माफी चाहेंगे तो इस तरह से 90 स्कोर, बैक टू लाइव। इस ओवर की अगली गेंद
और जोरदार शॉट, ये फील्डर, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया है लॉन्ग ऑन के फील्डर से। और ऐसे कैचेस अगर पकड़े जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैच बिल्कुल मैच में जान पैदा हो जाएगी, रूह फूंकी जाएगी। And let's talk about Manzoor Elahi. He is a cricketer of Kashmir who loves to eat more. He is a wonderful eater. I know he loves to eat. He great foodie, I should say. वो तो उनकी जिस्म से ही लगता है कि काफी सारा वो पसंद करते होंगे खाना। और इस तरह से यहाँ पर अब उस खाने की जो एनर्जी उनमें है, मुझे लगता है कि अभी भी वो बरोई कार लाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि अभी कैच ड्रॉप हो गया है। और ऐसे में स्ट्रोक अगर यकीनन जाना चाहिए था बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच ओवर की गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेलने की कोशिश में वहाँ रन नहीं मिलेगा। और and the body language of ACC Anchar, pumped up. They are surely charged now, and they definitely would love to take this kind of a benefit, because half the team, especially with Khalid but back in the dressing room, and if they can get the wicket of Manzoor Elahi, they can fancy the chances of getting back into the game. पवेलियन गनी मेमोरियल स्टेडियम का तमाशाइन से भरा हुआ, और इस तरह से बड़े ही इत्मीनान के साथ इस मैच का, इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए J&K क्वालिफायर्स लीग तीसरा मुकाबला ACC आचार और टीम टी स्टार के दरमियान जारी। And in between, it's raining in Gandharbal. बिल्कुल आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी दिन के दौरान, और इस तरह से अब देखा जाएगा कि मौसम के हालो अहवाल क्या रहेंगे। And Irfan Ahmed now back to the crease with his over number 3, a very economical, just 7. This ball just plays it down to the short covers inside the circle, and not for the runs. We are in over number 12. It's 91 for 5. Two new batsmen out there in the crease. A really tough task for them to go on from here onwards. Next ball just tries to guide it down to the gully, not passing the ball. Again, it turns out to be a dot delivery. And Manzoor Elahi is, he takes his time. He goes for some dot balls, and he will definitely love to hit the ball out of the ground. This one standing tall and finds the bowler. Once again, it turns out to be a dot delivery. So 3 dot balls on the trot. Will that add to the more pressure of Manzoor Elahi? और इस तरह से इरफान अहमद एक मखसूस दबाव कायम करते हुए मंजूर इलाही के ऊपर। अब देखना होगा मंजूर इलाही क्या इस दबाव को यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे। अगली गेंद को कट किया इलाही ने, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की जाने पे 1 रन मिल सकता है। सो स्कोर पहुंचा है 92, और दूसरा रन लेने की कोशिश की थी मंजूर इलाही ने, लेकिन यहाँ 12वां ओवर इस वक्त जारी है, और आस्किंग रेट अब तकाजा कर रहा है 6.5 का, और 8.2 ओवर 54 रन बाकी, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। Well, it can be anybody's game now, Prime Minister. Just one chipping in air, just to the left of that short cover fielder. The ball is just stopping a bit, and meantime, ample of time for the batters to go for a double. Good running between the wickets, and with that double, it goes on to 92 for 5. वेल बाबा, अगर बात करें पावर प्ले के 6 ओवर्स की, तो 73 रन बने थे पहले 6 ओवर्स में, और उसके बाद अगर उसके बाद जो 6 ओवर्स फेंके गए, क्योंकि 12वां ओवर अब इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है, तो बहुत कम रन्स, महज मुझे लगता है यहाँ से 21 रन 6 ओवर्स में आए हैं। So we could say that middle over surely gone in the favor of ACC Anchar, getting wickets, not having runs under the belt as for the batters are concerned, and that's why they find themselves back in the game, and that too strongly. 12 के बाद 95 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर। मयारी पर छूट दी जाती है। यहाँ पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर, वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर। गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम राजौरी कदल से आपका बराह रास्त इस्तकबाल है। मैं हूं कमेंटेटर इरफान भट्ट, और मेरे साथ हैं अंग्रेजी कमेंटेटर बाबा निसार। और इस तरह से यहां अब कुल मिलाकर 13वें ओवर का आगाज हुआ है डॉट गेंद के साथ।
And Faizan Rashid, he was the man responsible for getting the wicket of Khalid Butt. Just look at his bowling figures. 3.1 overs, conceding just 11 runs in 4 wickets to his name. He's the man. Oh, surely it breaks that kind of the rhythm and confidence, especially if we talk about T-Star Cricket Club. बॉल के हवाले से इस वक्त बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है अंपायर के साथ, और क्या गेंद को बदला जाएगा? शायद यही देखने को मिला है कि गेंद शायद डैमेज हुई है। अब तीसरा अंपायर जो है वो मैदान के वस्त में, और यहाँ से 7.5 ओवर गेंदबाजी बाकी हैं, 51 रन यहाँ से बनाने हैं। और स्कोर कार्ड की बात करें, 14 रन बनाए समीर अहमद ने, 32 हारिस गोगा, 10 अनवर बिलाल, 2 हिलाल वानी, खालिद बट जिन पर पूरी नजरें आज थी और वो एक महान खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन महज 9 रन बनाकर आउट हुए। Well, indeed, he is a kind of a caliber. You would not expect only 9 runs from the man. But when it's not a good day for you at the office, cricket is a kind of game. You can't hit the ball, शॉट every day. गेंद, और ये टॉप एज लगा, गेंद फाइन लेग की जानिब गई, पीछे फील्डर लेकिन नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन को टच कर गई 4 रन के लिए। That's much needed boundary. Great shot this one, even though not comprehensive, but they will take it anyways. And finding 4 runs and crossing the score onto 99, just short 1 as far as 100 runs are concerned. Equation is now 47 of 7.4 overs. And Ishfaq batting on 8 and Manzoorullah, he's so silent, he's batting on 2 of 6. तो इस तरह से यहाँ चौका इस ओवर में ऑलरेडी आ चुका है, और अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर कट किया, लेकिन फील्डर मौजूद थे। तो हम यहाँ अगर देखा जाए 99 है स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर 47 रन अभी भी बाकी, और मैच धीरे धीरे अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है। And let's talk about the crowd out here in downtown area. A bit of a good platform set by J&K Qualifiers League, organized by NN, coming here in numbers and enjoying this beautiful cricket, that too under floodlights, just spending time, passing the time out here. ये जोरदार शॉट, फील्डर नीचे, आउट। And can you believe it? Can you believe it? Ishfaq was just trying to launch it over mid-wicket region, and he could not time the ball well, and ultimately we find number 6 goes, and once again Faizan Rashid has got a 5 wickets to his name. He's the man responsible for completely changing the real scenario. At one stage they were just 1 wicket down with 54 on the board. It's 99 for 6 now. बहुत ही बेहतरीन और बड़ी उम्दा गेंदबाजी फैजान रशीद की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और महज 15 रन खर्च करके उन्होंने अपने 5 विकेट अपनी झोली में, अपने खाते में डाल दिए, और तारीफ के काबिल 4 ओवर्स की गेंदबाजी में 5 विकेट हासिल करना, वो भी T20 फॉर्मेट पर, मुझे लगता है कि सराहना की जानी चाहिए। It's really success. It's really success. It's not easy for a bowler to get 5 wickets in a T20 format, knowing that you have a quota of only 4 overs. But credit must be given to Faizan Rashid, and still he has got a ball to bowl. He may go for the wicket number 6 as well. बिल्कुल हो सकता है यहाँ से एक और विकेट हासिल करें, और आखिरी गेंद उनके ओवर की अभी भी बाकी हैं, जबकि यहाँ से मैं समझता हूँ कि मैच में बहुत हद तक वापसी की है टीम ACC ने, और 6 विकेटें गंवाई हैं 99 के स्कोर पर। अब अभी भी 47 रन बनाने बाकी हैं, और अगरचे आस्किंग रेट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से धीरे धीरे मैच को अपने कब्जे में कर रही हैं ACC की टीम। Indeed, they have got a wonderful comeback in the game. At one stage they were losing the grip, but Faizan Rashid, hats off to him, and just still coming with last ball off his quota. 3.5, no maiden, 15 runs and 5 wickets. 3.91 का इकोनॉमी है उनका, और बिलो 4 रन उन्होंने खर्च किए हैं हर ओवर में। अगली गेंद बासानी खेल दिया है स्क्वायर की जानिब 1 रन के लिए, और 13 ओवर मुकम्मल, स्कोर 100 रन मुकम्मल यहाँ पर हुए हैं 13वें ओवर के इख्तिताम पर। 6 विकेटों के नुकसान पर टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब।
मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। आपकी एक बार फिर से इस्तकबाल आप तमाम नाज़रीन का। यहाँ 14वें ओवर का खेल शुरू हुआ है और 13वें ओवर के इख्तिताम पर 100 रन 6 विकेटों के नुकसान पर टीम टी स्टार, और बिल्कुल अब उनकी जुबान जो है वो हलक में आ गई होगी, उनकी 6 विकेटें गिरी हैं और स्ट्रगल रहेगा। And I believe from here now it's a great role as far as Manzoor Elahi is concerned. You know, he's experienced cricketer, has tons of experience, has gone through these situations quite often, and he needs to finish the game for T-Star Cricket Club. और आपने जिक्र भी किया है कि वो काफी ज्यादा खाते हैं, तो यहाँ आज पता चलेगा कि कितना खाते हैं। Indeed, well that's really a great question to be answered, and it needs to finish the game timely because he's such a wonderful batsman. So यहाँ अगली गेंद को ऑन साइड जाने मोड़ा है एक सिंगल के लिए। इस तरह से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 102 6 विकेटों के नुकसान पर, और अभी भी 3 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की। सिंगल्स हालांकि लेते हुए रोटेट कर रहे हैं स्ट्राइक को, और मैं समझता हूं कि यहां से अगर देखा जाए ओवर बाय ओवर किस तरह किस ओवर में कितने सारे रन आए, ये बिल्कुल ये This one beautifully guiding it beautifully down to the third mid region for 4 runs. That's a wonderful shot from Sohail, and this is much needed boundary, and there goes to 106 for 6 now. Now this will bring a bit of a confidence. बड़ी ही चालाकी और चतुराई से स्ट्रोक खेला वहां सोहेल ने, और बिल्कुल ऐसे में अपने शरीर से दूर पीछे जाकर गेंद को गाइड किया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गई। हल्की सी ठंडी हवाएं और बाहर कई इलाकों में बिजली भी गरज चमक रही है इस वक्त। Well, it's not a good news at all, and I would love to finish this game. I would love to get this game done, but gusty winds at the moment out here in Ghani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. Ah, that is a shot! My goodness! No, just the fielder watches the ball sail over his hand, and wideish mid-wicket region, huge, high and handsome. That is Sohail for you. What a shot that is. यकीन मानिए यहाँ कमेंट्री बॉक्स और बल्लेबाज के दरमियान जो फासला है तकरीबन 90-95 मीटर का है, और यहाँ से मेरे कानों को ये आवाज सुनाई दी जो जब बल्ले से गेंद हिट हुई, और क्या स्वीट साउंड आया, और गेंद Sweet sound with sweet result. बिल्कुल बहुत ही उम्दा रिजल्ट, बहुत ही गजब का शॉट, और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से तकरीबन 95 मीटर का छक्का है। Once again, just guiding it down to the gully. A bit of a fumble, but not going for the runs. This is the completion of over number 14. It's 112 for the loss of 6. So equation is now 34 or 36, and the way last over comes to the end, Sohail Nazir, it was remarkable, hitting that massive 6 down to the wideish mid wicket, and it's all Manzoor Elahi now. He's dealing in singles, has faced 7 bowls for just 3 runs,
And we find a new change. It's Musin now who has been given the ball. Start over number 15. मोहसिन जिन्होंने अब तक कोई ओवर नहीं डाला है और वो अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। देखना होगा कि क्या वो विकेट हासिल कर पाएंगे। नो बॉल से उन्होंने आगाज किया है यहाँ। Well, it's not a great way to start. And no ball, and guess what? It's Manzoor Ilahi who is having the free hit. He's having the license. I believe he will try to take the full advantage of this free hit. यकीनन, और यहाँ मंजूर इलाही बड़ी बेसब्री से इस मौके का इंतजार कर रहे होंगे और अब जाके मौका मिला है तो मुझे लगता है कि यूटिलाइज करना होगा क्योंकि पिछले ओवर में जो चौका और छक्का आया है। This time standing tall in the crease, cutting it up. Will that ball carry all the way? I have to wait for the same. I believe. Rather, it got to the gully fielder, I believe. To me, it looked to me that it was carrying over the point region. But ultimately, just a single result. For a moment, it looked to me that it got over the point region. Once again, Mohsin comes into ball. Ball taking the top edge, down to the head of the wicket keeper and down to the fence it goes. Well, Baba, there is another no ball. एक बार फिर से no ball. Well, you can't afford to bowl such no balls constantly. That has been the problem for ACC Anchar today. पिछले ओवर तक अगर बात करें तो मैच मुझे लगता है कब्जे में था कुछ हद तक ACC Anchar के, लेकिन पिछले ओवर से उन्होंने जो अपना रिदम खोया है, अपना मोमेंटम खोया है उस चौके और छक्के से, मुझे लगता है कि मैच अब यहाँ मैच का पासा पलट गया है टीम टी स्टार की जान। Well, it's all due to the extras you bowl. If you keep bowling those extras in the form of no balls. And the way Sohail is playing at the moment, I believe, he is fancying the chances of taking his team over the line. And can I know where you're laughing more often? Well, तो इस दौरान ओवर की ये अगली गेंद, सो देखना होगा कि ये पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बिल्कुल ऊपर से होते भी, हालांकि वहां कोशिश की थी बल्लेबाज ने स्ट्रोक खेलने की, लेकिन another run to the team. It's 119 for 6, rather 120 for 6, and Manzoor Ilahi back on the crease now. 4 of 9. Just equation. It's 26 or 34 balls. In goes Mohsin. All of this one wraps him on the pad. Allowed appeal, and up goes the finger. Manzoor Ilahi has to go. Can you believe it? Can you believe it? He's indicating to the umpire that this was hitting above the knee roll. And surely he goes for the referral now. Not knowing he was having referral and a caliber of a batsman, Manzoor Ilahi. Look at the cricket chacha there. So, यहाँ रिव्यू लिया गया है, LBW रिव्यू, और अब देखना होगा कि मंजूर इलाही जो हैं उनको आउट करार दिया जाएगा या नहीं। हालांकि वो इशारा कर रहे हैं कि गेंद हाइट पर आ रही थी और उनके थाई पर टकराई, और इस रिप्ले से क्या साफ एंगल दिखाई देगा या नहीं। और it was about बिल्कुल हाई है, हाइट है। Keeping in mind the height of Manzoor Ilahi. नी रोल से बिल्कुल ऊपर जाकर गेंद, और पिच भी बिल्कुल स्टंप्स की लाइन से बाहर हुई है। Indeed, it got pitched outside the off stump, but we have to maintain whether the ball was hitting the stumps or not. Definitely, but that is going over the knee roll. बिल्कुल, और मंजूर इलाही ने ऐसे में इशारा किया था। अब अभी भी अंपायर चेक कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन थर्ड अंपायर किस अंदाज का फैसला सुना पाएंगे। और रिव्यू लिया है LBW डिसीजन का, और मंजूर इलाही जो कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तमाम फील्डर्स इंतजार कर रहे हैं। But talking about Manzoor Ilahi, he's a kind of a batsman who should know the regulations of this league. He was having a referral, but in between he stopped halfway down. He could have been run out as well. He could have been run out, but ultimately not out. And here comes the decision. It's not out, and crowd loving it. They are surely loving it. In between, it's gusty. Wind's breezy over there. गर्दो गुब्बारा इस वक्त हवा में झूलता हुआ मैदान के
समय जो रिव्यू लिया गया है उसको रिटेन किया है यहाँ टीम टी स्टार क्रिकेट क्लब ने, और इस तरह से यहाँ एक अंपायर जो है वो तलाफी करते हुए इस डिसीजन की और नॉट आउट करार दिया है मंजूर इलाही को। A successful review. काफी खुश मंजूर इलाही नजर आ रहे हैं। Indeed, it must be a pretty pleasing man. Had he been LBW at this critical juncture, the situation could have been completely different. And we should definitely give a lot of credit to TV umpire Mr. Tariq Ahmed. Wonderful decision. बिल्कुल तारिक अहमद सोफी की दाद देनी होगी, और इस तरह से उन्होंने जिस अंदाज से बड़ी गहराई से उन्होंने इस डिसीजन को देखा और यकीनन अपनी काबिलियत और सलाहियत को भी बराबर लाया, बिलाखिर नॉट आउट करार दिया यहाँ मंजूर इलाही को। 120 for 6. 2 balls left of the over number 15. In goes Mohsin. Next ball. Just wanting to play it sensibly. It's a no ball. Once again a no ball. Can you believe it? Can you believe it? ये इस ओवर की तीसरी नो बॉल है। Well, अब तक मुझे लगता है कि 25 एक्स्ट्राज आए होंगे यहाँ, और अगर उन 25 रनों को आप माइनस करेंगे तो मुझे लगता है कि एसीसी आचार जो है वो ये मैच जीत रही थी। Indeed, they were not, they couldn't bowl at the right areas. They stepped over the crease as well. They bowled over height balls as well. That's why you'll find many of the extras on the crease. Now this one trying to stay tall and trying to cut it down to the point region, and meanwhile not getting close to the ball. It's a dot delivery. Last ball coming up of the over number 15. क्या यहाँ इस ओवर के बाद फास्ट बॉलर को लाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो तेज हवाओं का झोंका आ रहा है मे बी हेल्पफुल हो सकता है फास्ट बॉलर के। Well, that can be pretty helpful, and captain has to think about it. And if he thinks for the fast bowlers having some overs left this one, just onto the pads and playing it down to the long on, and he will retain the strike after having a run on the last ball. It's 1-2-1 for 6. 15 overs completed. Most enough. He bowled the first over conceding 9, and now equation stays 24 of 30 with Manzoor Elahi on the strike. He has surely batted for 14 balls, just 5 runs to his name. This one deflecting the ball beautifully just off his pads. The ball is running in a hurry down to the long leg region for 4 runs. That's a wonderful shot. अंपायर ने लेग बाय का सिग्नल किया है और पैड को छूती हुई किस करती हुई गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से हालांकि शॉर्ट फील्डर अगरचे तैनात किए भी गए थे लेकिन उनके इख्तियार से बिल्कुल गेंद दूर थी। तो हम यहाँ अब इस चौके की मदद से बस स्कोर जो है वो अभी भी 20 रन बनाने बाकी हैं यहाँ से और 4.5 ओवर गेंदबाजी बची हुई है। Once again Shaukat comes and goes. Ball is just one. Oh, wraps him on the pad. Loud appeal for RBW, but again the ball was missing and drifting down the leg stump. So it's a dot ball. So dot ball is not going to be minded by the likes of Manzoor Elahi here. They're knowing we just need 20 of 28 balls. So just believing in ones and twos and waiting for the loose balls to be hit for 4s. And this time chipping in it, just short of that mid-wicket fielder bowling, doing the job himself. And Elahi goes for 1 more. It's just 19 of 27 now. यहाँ से कोई मौजज़ा या करिश्मा ही टीम ACC को बचा सकता है शिकस्त का सामना करने से। और इस तरह से टी स्टार की टीम जिस अंदाज से उन्होंने वापसी की है, यहाँ सुहेल और मंजूर इलाही बाजी देखने को मिली है अब तक, तो लक ने भी काफी फेवर किया है दोनों का। Next one, bisecting the gap through the slips and the gully region.
The ball in a hurry goes down to the third man region for 4 runs, and Sohail is having a real character over there, just waiting for the ball and just cutting, bisecting it down to the gaps for 4. चॉप करते हुए इस गेंद को खेला, और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी इस अंदाज के स्ट्रोक्स उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिले हैं, और यकीनन मैं समझता हूं कि ऐसे लेट खेलना, चॉप करना उनकी स्ट्रेंथ है अगर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को मिलती है. If he finds the ball outside that off stump, he's such a strong player on that off stump, I believe, and that's why I believe equation now stays 15 of 26. Next one, played beautifully, smashes it down to the mid wicket, easy pickings, and he goes for another single now. Equation 14 of 25, and it's Manzoor Elahi on the crease for the last ball of over number 16. Will he go for a massive 6, even though we haven't seen some sixes from the man of the caliber of 17 गेंदें अब तक मंजूर इलाही ने खेली हैं और मैच 6 रन बनाए हैं, और अगली गेंद मिड विकेट की जानिब, स्ट्रोक 1 रन, और इस तरह से स्कोर 133, 6 विकेटों के नुकसान पर यहां से 13 रन बचे हैं और 4 ओवर बाकी. So here we go. It's 13 of 24. It should be a simple job for these two batters like Manzoor Elahi and Sohail. And Sohail Nabi has been a bit aggressive, 21 of just 10. And talking about Manzoor Elahi, who's on the batting crease at the moment, has been a slow starter and faced 18 balls and he has scored 7 runs. But he knows we are well in the game and he can't afford to lose his wicket at this critical juncture. And Muntazir his third over. पहली गेंद 17वें ओवर की शॉट, और बाल बाल बचे. इलाही वहां नीचे रहती हुई गेंद थी, और ऐसे में हालांकि तेज हवाएं जो चल रहे हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बेल्स जो हैं वो स्टंप से बिल्कुल ऑफ किए गए हैं. And talking about Manzoor Elahi, personally, if you ask me about his caliber, I believe he is not up to the mark the way he is known for playing those mighty blows. और मुझे लगता है कि ये ज्यादा खाना खाने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है. It may be for that, just going over eating, and that's why he's not having a sublime touch out here. But he's a wonderful player, and he has won many matches single-handedly for his concerned teams. But out here today, he is not looking into his sublime touch. Well, तो यहाँ अभी भी 12 रन बनाने बाकी हैं. सोहेल स्ट्राइक पर, बाउंसर गेंद ऑफ स्टंप लाइन से बाहर, और इस तरह से कोशिश में है अभी भी. अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें एसीसी की, तो उन्होंने अभी भी हथियार नहीं छोड़े हैं और लगातार गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं विकेट हासिल करने की, क्योंकि छठा विकेट जब गिरा था तब यहाँ अभी 47 रन बनाने थे, लेकिन तब से यूं समझ लीजिएगा कि एक्स्ट्राज ने जो है वो बिल्कुल काम बिगाड़ के रख दिया है एसीसी का. And in the meantime, another extra, another white. So, lots of extras today from ACC Anchar. And if you are not having a score on the round, just 145, you can't afford to bowl this one. Driven power play to the right, or rather to the left of that short cover fielder. And in a hurry, the ball just topples over the fence for 4 runs. बड़ा ही उम्दा और बड़ा गजब का शॉट था ये, जिसको कि कवर पॉइंट के दरमियान से निकाल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर सोहेल ने 4 रन के लिए. सो यहां अब 7 रन बचे हैं और मैच पर पूरी तरह से काबिज हुई हैं टी स्टार. So we believe T Star Cricket Club looking completely in control of the game. Just a matter of 7 runs from here onwards. Definitely they are in control. And another extra, and ball not being controlled by the wicket keeper, and down to the fence it goes for 4 runs. 5 wides it will be, and we are left with just 2 runs as far as T Star Cricket Club is concerned. They surely deserve the victory now here from onwards. What a glorious performances from this. Kept to their cool, kept to their nerves, and I believe
a big part as far as extras concerned in today's this very encounter. बिल्कुल डिफरेंस रही है एक्स्ट्राज और तकरीबन मुझे लगता है कि 25 से 30 एक्स्ट्राज जो है खर्च किया, चाहे वो नो बॉल्स की बात करें या वाइड्स की बात करें, काफी सारी एक्स्ट्राज खर्च कंसीड की है यहाँ एसीसी के गेंदबाजों ने, और जो ही वो अपना नेक्स्ट गेम खेलेगी इस चीज का सुधार यकीनन करना होगा. Down the track he goes and not connecting, and let me tell you, sixth wicket fell when the score was 90. So there onwards, it's a partnership of 54. And the way these two batted well, especially if we talk about Sohail, 25 of the 13, is the man responsible for all this credit. महज 2 रन बनाने बाकी हैं और पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो मैं अपने स्कोरर नदीम से दरख्वास्त करूंगा कि पार्टनरशिप के हवाले से हमें आगाह जरूर करें. वेल 144 6 विकेटों के नुकसान पर इस तरह से 2 रन अभी भी बनाने बाकी हैं और यहां इंतजार मैच खत्म होने का. तो कुल मिलाकर 45 रनों की पार्टनरशिप बनी है अब तक. Now let's talk about Mansoor Aalimi. Just 2 runs needed, will we see a bang from his blade? हो सकता है छक्का. Waits for the ball and deflects it beautifully. The ball is traveling down to the deep fine leg region. Here it goes to the fence, and congratulations to T-Star Cricket Club and winning this match. All important third encounter of the J&K Qualifiers League with 4 wickets remaining, and wonderful shot that was from Mansoor Aalimi. And definitely, I believe, a great performance from T-Star Cricket Club. सीसी की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है 4 विकेटों से और J&K क्वालिफायर्स लीग का तीसरा मुकाबला बड़ी खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हुआ है. और इस तरह से एसीसी की टीम ने जो 146 रनों का हदफ दिया था टी स्टार क्रिकेट क्लब को, उन्होंने बासानी वो चेज कर लिया. और पहले लड़खड़ाई जरूर टीम, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से उन्होंने कैपिटलाइज किया यकीनन तारीफ के काबिल. और यहां फतहयाब हुई हैं टी स्टार क्रिकेट क्लब की टीम. And eventually a great match to have. It just caught towards the death as well. Definitely. और इस तरह से यहां अगर देखा जाए तो अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का इंतजार. ये थी कहानी तीसरे मुकाबले की. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बाबा निसार के साथ. कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही
Cricket in the net, right low.
ANN News, and this is the post-match presentation of this match number 3 out here at Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. It was played between ACC Anchar and T-Star Cricket Club, and congratulations to T-Star Cricket Club for getting over the line with a margin of 4 wickets. And earlier at the toss, it was captain of ACC Anchar, Mr. Merajuddin, who won the toss, and in their allotted 20 overs, they could just score 145. And when T-Star came back to the chase, even though not a comprehensive start to their chase, but in between, Sohail and apart from that, some other batters really chipped in with some glorious runs. That is why we said and we say it was the knock of T-Star Cricket Players captain to get over the line. Congratulations to T-Star Cricket Club for getting over the line. So, we've got 2 captains out here. First, we would love to have a chat with ACC Anchar Cricket Club captain, that is Mr. Merajuddin, please. Please come to the front and we will have a chat. मेरा साहब टफ लक, हालांकि आपने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की, करीबन 145 का स्कोर आपने वहाँ पे स्कोर खड़ा किया, लेकिन टफ लक और टी स्टार ने काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले उनको वेलकम करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सी नाकाम रही कि जिन बॉलरों पे मुझे विश्वास था कि वो बॉलिंग में एफर्ट देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ एफर्ट ही नहीं दिया। फैज़ान जैसे कि स्पिनर ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की। और अगर बात करेंगे एक्स्ट्रास की, क्योंकि करीबन 30 से 32 एक्स्ट्रास रन्स आपने वहाँ पे क्रिएट किए, तो मेरे ख्याल से आपको लगता है कि वो एक वीक पॉइंट आपकी बॉलिंग में था? बिल्कुल, बहुत ही वीकनेस है बॉलरों में, बहुत ही उनको मैं कहता हूँ अपनी तरफ से उनको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ से। चलिए, टफ लक एंड बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम एज वेल इन दिस J&K Qualifiers League. Thank you, Merajuddin, captain of ACC Anchar. Now, the time for the winning captain, that is Mr. Ishfaq of T-Star Cricket Club. Please come to the front and we will have a word with him. Congratulations, you know, जिस तरीके से आपने इस स्कोर को यहाँ पे चेज किया, I believe you are surely having a better future in the J&K Qualifiers League. Thank you so much. Actually हमारी बैटिंग थी जिसकी वजह से बोला था कि हम चेज करेंगे। हमारे ओपनर्स ने पहले बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन बीच में हमारी विकेट जल्दी पहले बहुत अच्छा हमने मैच। टॉकिंग अबाउट मंजूर अलाई, हालांकि खालिद बट भी सस्ते में ही आउट हो गए। मंजूर अलाई के बल्ले से भी उतने बड़े स्ट्रोक्स नहीं मतलब मिले, लेकिन जिस तरीके से सोहेल ने गेम को वहां पे पकड़ा और करीबन 25-27 रन ने स्कोर किया, आई बिलीव दैट वाज टर्निंग पॉइंट फॉर योर टीम। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है और हमारे पास यंग प्लेयर्स भी है। वो फेल हो गए, लेकिन हमारे पास यंगस्टर भी पीछे थे, तो उन्होंने काम कर दिया हमारे लिए। एंड यू नो, स्टार्टिंग द ऑफ दिस लीग विद अ विक्ट्री, तो आप चाहेंगे कि आगे जरूर मिले? Yes, inshallah we will try to carry on ये टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। Thank you very much for giving your time. Congratulations, Captain Mr. Ishfaq. Now, we have got the time of Man of the Match, Fashion Fiesta Man of the Match, and to present the award, I would like to call Mr. Mudassir Yaqub, Executive Editor and Chief to the Board of Directors of ANN News. Even though there were a couple of good performances today, but finally, this is Sohail from T-Star Cricket Club, who batted beautifully for his 25 runs of 14 balls, and in his bowling figures, he bowled 4 overs, no made, and 35 runs, and he got a wicket as well. So Sohail is the man of the match, presented by Mr. Mudassir Yaqub. Sohail साहब, congratulations, बेहतरीन performances, all-round performance आप कहेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा, मजा आया इधर खेल के। अच्छा, जब बात करेंगे ये गनी मेमोरियल का स्टेडियम है, क्राउड के सामने फ्लड लाइट्स ऑन, एक अलग ही नज़ारा होता है, ज़रा उसके बारे में बताइए। ये अगर बात करें लोकल खिलाड़ी के बारे में, तो हर किसी को अपनी जगह शौक होता है कि इधर खेले, ये अच्छा फॉर्मेट इधर आया, तो हम यही कहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लग रहा है कि एक यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पर? बहुत बढ़िया। तो आपको लग रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स और प्रोवाइड होने चाहिए? बिल्कुल। चलिए, congratulations for man of the match, Sohail, Fashion Fiesta man of the match, and this is Baba Nisar taking you back to the studio of ANN News. Hope you have Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी